Hello, my dear students. I hope that you all are safe at your homes. Today, we are going to start our next lecture of same chapter, that is metals and नॉन metals. आज हम metals and नॉन metals का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. आई होप कि फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और अपनी कॉपी में उसके नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे. So let's start our lecture. So students, as you can see on the screen, metals and non-metals, lecture 2. Now we will see reaction of calcium metal with water. कैल्शियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है, क्या होता है. तो कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस उसमें से क्या होती है, निकलती है और काफ़ी अमाउंट में हीट भी इस रिएक्शन में निकलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद वाटर. मैग्नीशियम मेटल भी सेम ऐसे ही रिएक्शन करता है जैसे अभी हमने कैल्शियम की देखी है. कैल्शियम मैग्नीशियम भी क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मगर स्लोली रिएक्ट करता है. ठीक है. एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए कि वो कैसे रिएक्शन करता है, स्लोली रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही ये बनाता है. रिएक्शन आप नीचे देख सकते हैं. मगर जब स्टीम पास कराई जाती है मैग्नीशियम मेटल के साथ, बट देखिए नीचे रिएक्शन के नीचे लिखा है व्हेन स्टीम इज़ पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल. जब मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म. तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन देखें Mg+H2O स्टीम. जब स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. जब वाटर के साथ करा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और रिएक्शन काफ़ी स्लो है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर. एल्यूमिनियम मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन. तो रिएक्शन अगर जो एल्यूमिनियम मेटल की कोल्ड वाटर के साथ कराते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है. रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज़ टू स्लो टू कम इनटू नोटिस. बट जब हम स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, बट व्हेन स्टीम इज़ पास्ड ओवर एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है. देखें रिएक्शन 2Al + 3H2O इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखें रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर. जिंक मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो क्या होता है, तो जिंक मेटल प्रोड्यूस करता है जिंक ऑक्साइड को. देखते हैं. जिंक मेटल प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज़ पास्ड ओवर इट. जब स्टीम इसमें से पास कराई जाती है तो वो भी क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, सेम एल्यूमिनियम की तरह. ठीक है. मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए, जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट करना है इसको, आपको याद रखना है अपने माइंड में. नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर. आयरन की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन ऑफ आयरन विद कोल्ड वाटर इज़ वेरी स्लो. कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है और बहुत ही लंबे टाइम के बाद आपको देखने कुछ नोटिस करने को मिलेगा उसमें अगर आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे. आयरन फॉर्म्स रस्ट. रस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड ही रस्ट होता है व्हेन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. मगर जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है आयरन तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है. आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती हैं जब इसमें हम क्या करते हैं, आयरन मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं. रिएक्शन नीचे लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. 3Fe + 4H2O इट गिव्स Fe3O4 + 4H2O. नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है. बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर. अगर जो हम कंपेयर करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर के साथ तो वो उससे भारी होते हैं, बट दे स्टिल फ्लोट ओवर इट. मगर वो फिर भी उसके ऊपर तैरते हैं. ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों मैं बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर में हम उसको पोर करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि क्या होती है, बबल्स की फॉर्म में.
हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में मेटल सरफेस के ऊपर जम जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस पे जम जाती है, इसीलिए वो क्या होता है, वाटर के अंदर फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अब पढ़ें। बोथ कैल्शियम एंड वाटर फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो बबल्स के फॉर्म में होती है, विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, जो क्या होती है, मेटल सरफेस पे स्टिक हो जाती है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। देखें रिएक्शन, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, और हाइड्रोजन गैस उसमें से क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और रिएक्ट वेरी स्लोली। दूसरे मेटल्स की भी बात करते हैं तो वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट या तो नहीं करते हैं या फिर बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना चारों एलिमेंट्स, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। देखिए अभी हमने देखा कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इन चार को देख रहे हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटीज़ का ऑर्डर क्या होगा वाटर के साथ, देखते हैं। दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टूवर्ड्स वाटर क्या होगा, देखें ये मैंने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और इसी तरह से लास्ट में देखें कॉपर, Ag, Au, ये सब आपको दिया गया है, ये पैटर्न याद रखना है। ये कैसे है, घटती जा रही है, रिएक्टिविटी वाटर के साथ क्या हो रही है, घटती जा रही है। नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो क्या होता है, तो मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट। जब याद रखना, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, अगर डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन हो रही है तो मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। याद रहेगा, मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करना क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होगी। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट HCl। देखते हैं, देखें जैसे मैंने अभी बताया, रिएक्शन को देखें, सोडियम है प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम का क्या बनेगा, सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखें रिएक्शन को देखें बेटा, Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से भी इवॉल्व हो जाएगी। अब देखते हैं जिंक की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक की रिएक्शन देखनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा इसमें, जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये ही मेथड, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराना, इसी मेथड से लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। याद रखना है आप लोगों को, कौन से मेथड से, जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है। रिएक्शन देखें नीचे, जिंक प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो कोई भी गैस या H2 गैस क्या नहीं होती, इवॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका क्या रीज़न है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखें लिखा है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या बना लेता है रिड्यूस होके, या तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर,
इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स बिकॉज दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन द ऑर्डर। अगर जो हम इसका ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो आपको नीचे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करें। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था पहले, अब फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके नोट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर देखें, इसके नोट्स प्रिपेयर करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क टू मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछें, कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में ना रखें, वरना आने वाले टाइम में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और जो भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट इन नोट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे यहाँ से। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो आते ही, नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और बिना आप टाइम गवाए नई वीडियो को देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।